वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस सेशन में परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 देखेंगे, जो कि मे बी लास्ट ही पार्ट होगा क्योंकि मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, वो इस सेशन में मैं करवा दूंगी, तो आपका परसेंटेज जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप लोग को पता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लगभग करा दिए हैं, तो आप ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिएगा। मे बी आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हों तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आप लोग के YT चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाँ एक बात और, क्वेश्चन नंबर्स पे प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि नंबर्स काफ़ी उल्टे फुलटे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लीजिएगा क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है इसमें। ₹395 are divided amongst A, B and C in such a manner that B gets 25% more than A and 20% more than C। इसमें क्या बोला है कि 395 रुपीज़ हैं। ठीक है, 3 लोगों में डिवाइड किया गया है, A, B और C में। ठीक, कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि B को 25% मोर मिला है, किससे? A से। B को 25% मोर, हम आपसे बोले हैं कोई भी वैल्यू आपस में क्या होती है, अपने में ही 100% होती है। अब B को अगर 25% मोर मिला है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 125% ज़्यादा मिला है। ठीक है, अगर कम मिला होता तो कितना हो जाता, 75%। ठीक, तो क्या बोला है, B गेट्स 25% मोर देन A एंड 20% मोर देन C। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, C को 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो C को अगर 100% मान लेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, 20% मोर देन C। कौन? B। C से 20% ज़्यादा है, तो अगर C से 20% ज़्यादा B है तो क्या हो जाएगा, 120%। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने में 100% होता है, उसमें अगर ज़्यादा बोल रहा है तो 120%। ठीक है, फिर क्या बोला है, A से वो 25% ज़्यादा है, C से 20% ज़्यादा है और A से 25% ज़्यादा है। तो A से A की कोई वैल्यू होगी 25% ज़्यादा है, कौन? B। ठीक है, तो इससे मुझे A का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो इसको कट करते हैं, कितना आएगा, 5 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, A इक्वल्स टू कितना आ गया, अगर ऑपोजिट में भेज दे तो 120/5 × 4 है ना, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 2 ज़ा 10, 4 20। ठीक है, और ये कितना आ गया, 4 4 ज़ा, अब मल्टीप्लाई करते 16, 4 2 ज़ा 8, ये 96%। ठीक है, तो मैंने CBA का अब निकाल लिया। अब पूछा क्या है, द शेयर ऑफ A इज़, तो A को कितना शेयर मिलेगा। अब टोटल पैसा कितना है, 395। अब 395 को इन्हीं रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इन तीनों को मिला के ही 395 मिला है, तो सारे रेशियोज को हम पहले शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। अब कोई पहले ही मैंने कहा था परसेंटेज को आप लोग रेशियो में सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए अब जो जो कट रहा है काट दीजिए। किससे जाएगा ये, 4 से जा रहा है क्या, हाँ 4 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 25 ज़ा 100। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 और ये 0, ये भी 4 से जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। ठीक है,
24, 30 और 25। अब ये नहीं कटेगा, तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक। ये क्या आ गया, रेशियो में आ गया। अब तीनों का सम कितना है, 395 के बराबर है। तीनों को आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 5 और 2 7, 79 इक्वल्स टू कितना आ गया, 395। ये सारे रेशियोस इसके बराबर हो गए। अब हमको चाहिए किसका, ए का रेशियो कितना था, 24, ठीक है। तो अगर 70, अब दूसरे पेज में लिख रहे हैं, 79 = 395, 79 = 395। ए का रेशियो कितना था, 24, ठीक है। अगर 79 का वैल्यू 395 है, ठीक, तो हमको 1 का पहले निकालना पड़ेगा कि 1 की वैल्यू क्या होगी। अब 79 से 1 की वैल्यू तो कम आएगी, और जहाँ कम आती है वहाँ क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड, ठीक। ये आ गई 1 की वैल्यू। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, 24 की वैल्यू निकालेंगे। तो 24 = 1 से ज़्यादा ही वैल्यू होगा, और जहाँ ज़्यादा वहाँ पे मल्टीप्लाई, 395/79 × 24, ठीक। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किससे जा रहा है। देखिए 79 है यहाँ पे, ये डायरेक्ट कट जा रहा है किससे, 5 से। 5 9 = 45, 4 कैरी, ठीक है। 5 7 = 35 + 4 39, पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या ऊपर, 5 और 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 4 = 20, 2 कैरी, 10 11 12, 120। तो ए को कितना मिला, 120। वहीं पे अगर आपसे बोल देता बी का शेयर क्या है, तो बी का क्या आया था, 30 आया था। यहाँ पे बस 24 की जगह क्या हो जाएगा, 30। फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 150। वैसे ही सी का कितना आया था, 25, तो ये 24 की जगह 25 कर देंगे, ठीक है। तो सारे सबका शेयर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, 5% ऑफ इनकम ऑफ ए लिखते जा रहे हैं, ठीक है। 5% ऑफ इनकम ऑफ ए का 5% इज इक्वल, बराबर है किसके, 5% ऑफ बी, 15% ऑफ बी, बी के 15% के बराबर है, ठीक है। एंड 10% ऑफ इनकम ऑफ बी, दूसरा इक्वेशन, बी का 10% जो कि बराबर है इक्वल्स टू 20% ऑफ सी, सी के 20% के बराबर है, ठीक। अब ये हमने इक्वेशन बना लिया है, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे 100 100 है, वो सिंपली, अब देखिए यहाँ पे एक और उसके आगे का क्वेश्चन नीचे है, इफ़ द इनकम ऑफ सी इज़ 2000, व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी। अगर सी का इनकम 2000 है, तो सी वाला इक्वेशन कहाँ है, ये है। सी की वैल्यू क्या है, 2000 हम रख लेते हैं। अगर सी की वैल्यू हम रख लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बी ही एक वेरिएबल बचेगा जो हमें नहीं पता, तो हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं। देखिए नीचे 100 100 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ऊपर साइड जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू निकालते हैं। बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और सी की वैल्यू हम लोग 2000 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इनटू कितना है 20 अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब 10 से 20 कट जाएगा, 2 में कितना आ गया 4000। बी की वैल्यू क्या आ गई 4000। अब हमें बी की वैल्यू पता है, सी की भी वैल्यू पता है। अब ये बी की वैल्यू हम यहाँ पे इस वाले बी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं, 100 100 कैंसिल हो जाएगा। ए सिर्फ नहीं पता तो ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे, बी का वैल्यू कितना आया है 4000 इंटू कितना है 15। अब ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी,
अब ये 5 से ये कट गया, 5 3 ज़ा 15 और कुछ नहीं कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 और 5 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया 12,000। तो अब हमें पता चल गया ए की, वी की और सी की वैल्यू। अब तीनों को आपस में आप जोड़ दीजिए। सी कितना था 2,000, बी कितना आया 4,000, 2,000 और 4,000 6,000, 6,000 और 12,000 कितना हो गया 18,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तीनों की टोटल इनकम बतानी थी, मैंने सबका अलग अलग निकाल लिया वैल्यू, फिर प्लस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बताया है, फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। ठीक है, कोई एग्ज़ाम है जिसमें हमको 36% पाना है, तभी हम क्या हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 113 मिलता है और वो 85 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन आर, तो मुझे बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 36% अगर आप पाएंगे तभी आप क्या हो पाएंगे, पास। और उस स्टूडेंट को मिला कितना, 113 नंबर, जिसमें से 85 नंबर कम है, जिस वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर हम 113 में 85 को जोड़ देते हैं, ठीक, तो वो पासिंग नंबर के बराबर हो जाएगा, मतलब 36% के बराबर हो जाएगा। सिंपल। तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 5 और 3 8 9, मतलब 109 बराबर कितना हो गया, 36%। अब अगर 198 36% के बराबर हो गया है तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 36% बराबर 198, ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, जहाँ कम होगा वहाँ डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% वैल्यू निकालेंगे कैसे, 1% बराबर 198 अपॉन 36, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 198 अपॉन 36 इंटू 100। क्यों, क्योंकि 1 से 100 ज़्यादा है और ज़्यादा की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किससे कट रहा है, 36 है, 3 से देखते हैं, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 3 से नहीं जाएगा। और 8 किसके आता है 6 के लास्ट में, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 3 ज़ा 18, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से कट करके देखते हैं, 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से कट करते हैं। चलिए 2 से अगर काटेंगे कितने में जाएगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 2 9 ज़ा 18। सेम ये किससे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब 3 से जा रहा है, 33 ज़ा और ये 6 ज़ा। ठीक है, अब किससे जा रहा है, ये 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100। ठीक है, और ये लास्ट में 3 11 ज़ा 33। अब ये 11 और 50 लास्ट में बचा। ठीक है, 11 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 550। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। मतलब आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो 550 में हुआ है, और 550 में अगर आप 198 पाओगे तो पास हो जाओगे, जो कि 36 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, इफ़ एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। कोई एग्ज़ाम है जिसमें 73% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में। ठीक है, हम इसको मैथ्स लिख देते हैं। मैथ्स में 73 बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए,
100 में से 73 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 7, 27% फेल हो गए। फिर क्या बोला है? 70% पास इन जनरल अवेयरनेस, जीके जनरल अवेयरनेस में कितने? 70 बच्चे क्या हुए? पास हुए। तो फेल कितने हुए? 30%। ठीक, अब क्या बोला है? 64% पास्ड इन बोथ, उसमें से 64% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं, है ना। तो अब पहले हम पास देख लेते हैं। 73 मैथ्स में पास हुए हैं, 70 जीएस में पास हुए हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 143। अब इन बच्चों में से ही 64% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं, तो इनमें ही से ही होगा, इन दोनों में से ही, मतलब इस वैल्यू में से ही होंगे 64% वाले, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक, कितना बचेगा? 15 बचा ना, 13 बचा ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 79। तो अब यहाँ पे हो गया 79 टोटल बच्चे ऐसे हैं जो कि हर सब्जेक्ट में, मतलब एक एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई पास है। ठीक है, तो 100 में से 79% अगर पास है तो फेल कितने हैं उसको कैलकुलेट करिए। 100 में से 79 बच्चे अगर पास हैं तो फेल कितने हैं? 21%। अब 21% बच्चे फेल, हमने डाटा निकाल लिया कि 21% बच्चे फेल हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? इफ़ 6300 फेल्स इन बोथ सब्जेक्ट। अब ये तो फेल वाले हैं, ठीक है। तो अगर इतने फेल हुए तो ये 21% के ही बराबर वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 21% इज इक्वल टू 6300। ठीक, अब क्या बोला है? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज वाज इतने, अब देखिए 21% बच्चे इसके बराबर हो गए, तो 100% बच्चे हमें पता चल जाएगा। टोटल नंबर निकालना, टोटल नंबर मतलब 100%। ठीक, तो 21% मतलब इतना हो गया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63,000 अपॉन 21। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट, 21 3 63। ठीक, बचे 2 0, ऐड कर दिया। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई, 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 30,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ उस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज 80,800 and the income of one them is 120% of average income, then his income। चलिए, पूछ क्या रहा है कि अगर टोटल मंथली इनकम जो है 16 लोगों की 16 लोगों की कितनी है? 80। एवरेज पढ़ा था आप लोगों ने? एवरेज पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? जितना वैल्यू होगा और जितने लोग होंगे वो नीचे हो जाएगा। 16 लोग हैं, 16 नीचे, और यहाँ पे क्या आएगा? सबकी अलग अलग सैलरी वैल्यू, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? ऐड करने पर 80,800 के बराबर है। ठीक है, फिर क्या बोला है? एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 120% ऑफ द एवरेज इनकम। ठीक है, और एक परसेंट की, एक लोगों की जो सैलरी है वो एवरेज का 120% है। तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, जब हमको टोटल वैल्यू पता है और टोटल लोग पता है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो पहले तो एवरेज हम निकाल लेते हैं, फिर एवरेज का 120% निकालते हैं ताकि
उस एक आदमी का इनकम मुझे पता चल सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक आदमी का जो इनकम है वो एवरेज इनकम का 120% है। तो पहले मुझे एवरेज पता चलना चाहिए। तो एवरेज निकालने का वैल्यू क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन जितने लोग हैं। तो टोटल इनकम कितना है और अपॉन 16। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, 4 से चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और डायरेक्ट काट देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, 16 5 ज़ा 80। ठीक, 8 नीचे उतरेगा, कटेगा नहीं, 0 आ जाएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 16 5 ज़ा 80, फिर 0, मतलब कितना आया? 5050 5050 वैल्यू आ गई। अब ये क्या आ गया? आपका एवरेज आ गया। अब इसका 120% निकालना है, तो 120 अपॉन 100 कट कर दीजिए, 0 0 कट कर दीजिए, बचा कितना? 505 इंटू 20 मल्टीप्लाई 12 5 ज़ा 60, 0 है तो 0 की जगह 6 हो जाएगा, फिर 12 5 ज़ा 60 60 60। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, तो जिसको एवरेज आता है वो ये कर लेगा, क्योंकि पहले एवरेज ही निकालना है, फिर एवरेज का ही 120% आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इसमें क्या बोला है। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। एक एग्ज़ाम है जिसमें से 1100 लड़के आए हैं और 900 लड़कियां आई हैं, जिसमें से 50% बॉयज़ जो हैं और 40% गर्ल्स जो हैं पास हैं। तो मुझे बताना है कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड, कितने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा कि कितनी लड़कियां फेल हुई कितने बच्चे, नहीं, दोनों मिला के कितने फेल हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो पास का निकाल लेते हैं, फेल का निकाल लेते हैं, पास का तो दिया हुआ है। तो अगर 50%, 1100 लड़के हैं, तो अगर 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हुए होंगे बॉयज़ में। ठीक, तो दोनों बराबर है, 50 50, तो 50% निकाल लेंगे अगर हम बॉयज़ का, तो मुझे पता चल जाएगा कितना फेल हुए। तो 50% मतलब क्या? किसी वैल्यू का आधा, 50% मतलब आधा ही होता है ना। तो हम अगर 1100 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550, मतलब 550 बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। वहीं पे क्या पूछा है? लड़कियां 40% क्या हुई हैं? पास हुई हैं। तो अगर लड़कियां 40% पास हुई हैं तो 60% क्या हुई होंगी? फेल हुई होंगी। 100 में से 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई हैं? 100 में से 40 को घटा दीजिए, 60% फेल हुई हैं। तो गर्ल्स कितनी है? 900। 900 में से 900 का अगर 60% हम निकाल लें तो मुझे पता चल जाएगा कितनी फेल हुई है। ठीक है, 0 0 कट हो गया। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 1 0, कितना आ गया? 9 6 ज़ा 54। ठीक, इतनी लड़कियां क्या हुई हैं? फेल हुई हैं। अब देखिए, इतने लड़के फेल हुए, इतनी लड़कियां फेल, हमको क्या निकालना है? टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल। तो टोटल दोनों को आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 9। ठीक है, इतने आ गए। टोटल बच्चे कितने हैं? ये तो फेल वाले बच्चे हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं? क्योंकि टोटल बच्चों का फेल परसेंट निकालना है, तो टोटल बच्चों का फेल परसेंट, ये हो गया फेल नंबर। अब टोटल बच्चों का निकालते हैं, तो 1100 प्लस 900 2000। ठीक है, अब परसेंट निकालना है तो इंटू 100। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको और इसको कैंसिल कर देते, कितना आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10, और फिर 2 4 ज़ा 8, 1.5, 54.5%। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। इतने बच्चे क्या हुए हैं? आपके फेल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, 80 लीटर मिक्सचर of milk and water contain 100% milk. How much milk must be added to make a water percent 80? अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 80 लीटर क्या है, मिक्सचर है, किसका, मिल्क और वाटर का। ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, 10% क्या है, मिल्क है। अगर 10% मिल्क है तो बाकी का 90% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। फिर पूछा क्या है, कितना, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, कितना दूध मिलाएं कि पानी का परसेंट कितना हो जाए, 80 हो जाए, ठीक है। कितना दूध मिलाएं कि पानी का परसेंट 80 हो जाए। तो पानी का परसेंट कितना है, 80 है दूसरे वाले में, और मिल्क कितना है, 20। अगर पानी 80 होगा तो मिल्क 20 होगा। अब इसको रेशियो में कर लेते हैं, 0 0 कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1:9। हमेशा रेशियो से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसको कट करेंगे, यहाँ पे 2 का जगह 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, 1:4। अब देखिए हमें क्या ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करना है मतलब आपका वाटर जो है वो सेम होना चाहिए। वाटर में तो हम कुछ किए नहीं हैं, मिल्क में ही किए हैं, तो वाटर को हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 × 4, यहाँ पे 4 × 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। अब इसमें 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी तो 4 होना चाहिए। तो ये 1 × 1 कितना हो गया, 4। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका 4 आया, यहाँ इसका कितना आया, 36। सेम यहाँ पे इसको और इस वाटर को सेम करना है, तो ऊपर हमने 4 मल्टीप्लाई किया सेम करने के लिए, यहाँ पे 9। तो यहाँ पे अगर 9 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी 9 मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया 36 और यहाँ पे हो गया 9, ठीक। अब देखिए हम लोग का वाटर सेम हो गया और मिल्क अलग अलग हो गया। पहले मिल्क कितना था, 4, बाद में मिल्क कितना हो गया, 9। कितना ऐड किया मैंने, 5 ऐड किया, है ना। अब देखिए दोनों मिक्सचर मिला के कितना था, 80%, पहले ही बोला था। दूध और पानी को मिला के कितना लीटर आ रहा था, 80 लीटर। तो यहाँ पे क्या है, दूध 4 है, यहाँ पे कितना है, 36 है। ये रेशियो है, तो दोनों को अगर ऐड करके कितना हो रहा है, 80 लीटर। तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 4 + 36 कितना हो रहा है आपका, 40। तो 40 रेशियो बराबर कितना हो रहा है, 80। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 80 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। तो 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर अगर 2 है तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा, 5 × 2 = 10। मतलब 10 लीटर आपका क्या हुआ, ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ, क्योंकि पहले 4 था, दूसरी बार में क्या हो गया, 9 हो गया। कितना ऐड किया, कितना रेशियो ऐड किया, 5 रेशियो ऐड किया। तो मुझे 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए थी, मैंने यहाँ से 40 रेशियो की वैल्यू निकाल ली 80, उससे 1 की रेशियो की वैल्यू निकाल ली, 1 रेशियो वैल्यू 2 हो गई। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मतलब 10 लीटर मैंने ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है सेम। मैंने दो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ पल्प इन अ फ्रेश फ्रूट इज़ 20%, ठीक है। कोई एक पल्प मतलब जानते हैं, फल का गुदा, गुदे को पल्प कहते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, वाइल इन द ड्राई फ्रूट, जो फ्रेश फ्रूट थे, ताज़ा फल, जो ताज़ा फल है उसमें पल्प कितना है, 20% है। और पल्प और रस को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर मान लेते हैं, और जो गुदा है उसको हम लोग पल्प कह लेते हैं, ठीक है। तो अगर पल्प आपका 20% है तो पानी फल में कितना होगा, 80%। दूसरे में क्या बोला है, ये क्या था, ये फ्रेश फ्रूट का था। ड्राई फ्रूट मतलब सूखा फल, सूखे फल में रस खत्म हो जाता है, ठीक है, पानी का सीन नहीं होता, पानी कम हो जाता है। तो अगर सूखे फल में 80% क्या है, पल है,
तो 20% क्या होगा, पानी होगा। पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट ऑब्टेनिंग 400 kg फ्रूट। 400 kg फ्रूट अगर फ्रेश फ्रूट का हो रहा है तो ड्राई फ्रूट का कितना होगा, ये पूछा है। ठीक, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। इसका रेशियो हो जाएगा 1:4, इसका क्या आ जाएगा 4:1। अब देखिए, पल्प नहीं सूखता है, सूखता क्या है, रस। फल का जो रस होता है वो सूख जाता है, कहते नहीं फल सूख गया है, रस है ही नहीं, तो रस सूखता है, लेकिन गूदा नहीं सूखता, गूदा उतना ही रहता है। ठीक है, तो हमको पल्प को क्या करना है, सेम करना है। पहले वाले में कितना है 1, दूसरे वाले में 4 है, तो सेम करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 4 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 16। ठीक, अब देखिए, अब क्या बोला है, हो गया 4। अब देखिए फ्रेश फ्रूट का कितना था 140 kg, मतलब इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 140, तो 4 + 16 20 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 140। ठीक है, हमको ड्राई फ्रूट का पूछा है, तो 20 बराबर 140, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 140/20, 0 0 कट गया 7, 1 की वैल्यू क्या आ गई 7। अब यहाँ पे हमको ड्राई फ्रूट का निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट 4 और 1 है, दोनों को मिला के कितना आ गया 5। ठीक है, अब 1 रेशियो की वैल्यू अगर 7 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 7 = 35 kg। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट का कितना आ गया 35 kg। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 लेबर्स A and B are paid total इतना, if A is paid 180%, what is paid of B, how much। 2 लेबर हैं A और B, ठीक है, दोनों को मिला के 1120 रुपये दिया जाता है पर डे का। एक अगर A को 180% ऑफ B दिया जाता है, मतलब B को जितना पे किया गया है उसका 180% A को दिया गया। A को कितना दिया गया, B का 180% दिया गया। तो मुझे बताना है B को कितना पे किया गया। हमें ना A पता है ना B पता है, तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं X। चलिए B को मान लेते हैं हम X। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम B को X मान लेते हैं, B = X, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, कट करिए, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर आ गया 5, तो हो जाएगा 9x/5। और B को मैंने क्या माना X। अब A और B को मिला के कितना आ रहा है 1100, है ना। तो इक्वेशन क्या बन रहा है, X प्लस ये B की वैल्यू और A की वैल्यू, 9x/5 = 1120। अब हम यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, कितना आएगा, x प्लस 9x/5, ये आ गई B की वैल्यू, ये आ गई A की वैल्यू, इक्वल्स टू दोनों को मिला के कितना दे रहा है 1120 रुपये। तो अब एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, 5x प्लस 9x/5 = 1120। फिर कितना आ जाएगा 9 + 5 14x। अब 5 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0, 5 2 = 10, 1 कैरी 6, 5 1 = 5 और 1 6। ठीक है, और x = 5600/14। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 4 = 56 और 0 0, x = 400। ठीक है, तो B को कितना मिला, B क्या था x था, तो 400 इसको मिला। अब A की अगर पूछ ले तो A को कितना मिला 400/4,
5, यही था ए का, तो कैंसिल करिए 80 और 9 फिर ये आ जाएगा 720। मतलब 720 किसको मिला, ए को, और 400 किसको मिला, एक्स को। अब देखिए दोनों को प्लस करने पर 1120 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक, तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपका परसेंटेज ख़त्म हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोग कर भी लेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका पूरा परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो गाइज़ अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है, और जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आप लोग को नोटिफिकेशन भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।